Good morning. We were solving a problem. If ft has Fourier transform of f omega, find the inverse Fourier transform of f3 omega plus 2. So for such type of questions, so there would be f omega, then there would be in shift and then scaling, easiest way. So ft से हमें मिला होगा एफ ओमेगा, और शिफ्ट कैसे मिलेगी, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कैसे होगा, जब हम e टू द पावर माइनस जे टू टी देंगे, माइनस जे ओमेगा नॉट टी, तो इधर माइनस होगा, इधर फ्रीक्वेंसी में प्लस शिफ्ट होगा। और 3 का फैक्टर कैसे आएगा यहाँ पर, अगर इधर कंप्रेशन, इधर एक्सपेंशन, इधर एक्सपेंशन, इधर कंप्रेशन, तो यहाँ पर हमें देना होगा टी में टी बाई थ्री, एफ टी बाई थ्री। तो जहां जहां भी टी है वहां वहां टी बाई थ्री देना होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ थ्री, तो ये थ्री नीचे चला जाएगा, यहाँ मिलेगा 1/3 एफ टी बाई थ्री ई टू द पावर माइनस जे टू टी बाई थ्री एफ 3 omega plus 2. So answer is 1/3 f t by 3 e to the power minus j 2t by 3. एफ टी था, एफ ओमेगा मिला, फिर हमें शिफ्ट चाहिए, तो शिफ्ट कैसे मिली, फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट, टाइम में e टू द पावर माइनस टू जे टी करके। हमें चाहिए फिर स्केलिंग, स्केलिंग के लिए जहां जहां टी है वहां वहां टी बाई थ्री कर दो, तो हमें यहाँ पे स्केलिंग मिल जाएगी, बट 1/a और मिलता है, तो टी बाई थ्री किया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 नीचे जाएगा, तो आंसर इजिएस्ट वे। टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऐसे ही जैसे उसमें किया था फोरियर सीरीज में, इफ एफ टी हैज 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ओमेगा e to the power j omega t d omega, if I put d by dt ft, so it should be f omega d by dt e to the power j omega t d omega. So it would be 1/2 pi minus infinity to infinity f omega j omega e to the power j omega t d omega. तो ये वाला फैक्टर सेम है, और ये क्या बन गया नया एफ डैश ओमेगा। सो यहाँ पे बन गया कि डी बाई डी टी एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जे ओमेगा एफ ओमेगा।
तो हमें पता है कि डेल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज लाइक दिस, तो ट्रायंगुलर पल्स है माइनस टी टू टी 1 and एफ टी इज इसका एरिया देखो कितना होगा 1/2 2t इंटू 1, टी से टी कैंसिल हो गया, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया इज टी। सो अगेन एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो ट्रायंगुलर पल्स का सिमिलरली देयर वाज ए रेक्टेंगुलर पल्स और गेट पल्स। सो गेट पल्स का भी इट रिप्रेजेंट्स एरिया, इट रिप्रेजेंट्स area. Similarly, it represents area. क्या करो, दो तरीके हैं, ये तो कन्वेंशनल मेथड यूज करो या इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी टी एफ टी, ये 1 ये टी, तो ये स्लोप हो गया प्लस टी और ये स्लोप हो गया माइनस टी। सो 0 से माइनस टी के बीच में आपको मिलेगा प्लस टी और 0 से टी के बीच में मिलेगा माइनस टी। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एफ टी, टी पर एक स्टेप मिलेगा कितना टी, 0 पर एक स्टेप मिलेगा टी टू माइनस टी मीन्स माइनस टू टी और फिर प्लस टी पर एक स्टेप मिलेगा टी। एक सेकेंड, ये 1/t आएगा, तो ये 1/t, ये 2/t और ये 1/t ऐसे होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इट इज एफ ओमेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टी स्क्वायर एफ टी वुड बी एफ ओमेगा इंटू जे ओमेगा का स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, सपोज इट इज एफ डैश ओमेगा, ये 3 सिग्नल है एफ डैश ओमेगा, सो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एफ टी वुड बी 1/t डेल टी माइनस टी प्लस टी माइनस 2/t डेल टी प्लस 1/t डेल टी माइनस टी। Here you would get f dash omega
would be 1 by t e to the power j omega t minus 2 by t plus 1 by t e to the power minus j omega t. So you would get f dash omega is equals to 1 by t कॉमन आ गया e to the power j omega t plus e to the power minus j omega t minus 2, and it is equals to j omega square f omega 1 by t, इसको मैं लिख दे सकता हूँ 2 cos omega t plus 2, sorry minus 2, it would be 2 by t minus 2 by t 1 minus cos omega t. F omega would be 1 upon j square omega square minus 2 divided by t 1 minus cos omega t. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2 बाई ओमेगा स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2. So 2 by omega square t sine square omega t by 2. ये 2 आएगा. So it would be 4 omega square t sine square omega t by 2. ठीक है. So we had a sampling function called sin t by t. If I write sin t sampling square t, so it would be sin square t by t square. We can write in this form 4 omega square t square into t sin square omega t by 2. So you will get t sin square omega t by 2 divided by omega t by 2 whole square. Finally, f omega would be t sampling square omega t by 2. Where t was area, width, so I can write similarly
rectangular pulse or it is also called gate pulse. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से किसी भी ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. Find the Fourier transform of ft. Find the Fourier transform of ft. तो ये सिग्नल है. इस सिग्नल में एफ ओमेगा, एफ डैश ओमेगा वुड बी, ये शिफ्ट किया गया होगा. इसकी विड्थ कितनी है? 4. तो ये माइनस T2, T ये था 2. तो स्केलिंग भी की गई है और शिफ्टिंग भी की गई है. कितनी शिफ्टिंग की गई होगी? तो ये एग्जैक्टली होगा, अगर ये ऐसे था तो ये -2 to 2 होगा. इस तरह -2 to 2 होगा ये. और इसकी शिफ्टिंग कितनी होगी? 4 शिफ्ट किया गया होगा इसमें, T-4. तो हम पहले नॉर्मल एफ ओमेगा निकाल लेते हैं. एफ डैश ओमेगा एरिया, एरिया कितना हो गया? 1/2 विड्थ 4 2. एरिया इज 4. सो 4 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा, विड्थ है 4 डिवाइड बाई 4. So we have 4 sampling square omega, f dash omega. F omega is f dash omega e to the power minus g4t. t का डिले दिया गया है. f omega will be 4 sampling square omega e to the power minus j4t. That is answer. Next, multiplication by T property. हमारे पास एफ ओमेगा है, -infinity to infinity एफ टी e to the power minus j omega t dt. If I
differentiate it, I would get minus infinity to infinity ft minus jt e to the power minus j omega t dt, क्योंकि d ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, so you will get jt here minus infinity to infinity e ft e to the power minus j omega t dt divided by j. So here I can get j d by d omega f omega will be minus infinity to infinity t f t e to the power minus j omega t dt. So Fourier transform of ft is f omega. Fourier transform of tft would be j df omega by d omega. तो TFT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus t ut. Find the Fourier transform of t e to the power minus at ut. So e to the power minus at ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास था 1 by a plus j omega. So t e to the power minus at ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा j d by d omega 1 a plus j omega. Here you would get so you will get minus j into j d a plus j omega की पावर minus 2. So finally t e to the power minus at ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा का होल स्क्वायर. और अगर मैं t से और मल्टीप्लाई कर दूं तो एक बार और j d by d ओमेगा a plus j omega to the power minus 2. You will get minus 2 j into j d by d omega 1 upon sorry a plus j omega की power minus 3. So you would get my plus 2 upon a plus j omega to the power 3. और अगर मैं एक बार और t से कर देता हूँ मल्टीप्लाई
So you would get 2j d by d omega a plus j omega to the power minus 3. You will get minus 6 j into j 1 upon a plus j omega to the power 4. So finally 6 upon a plus j omega to the power 4. इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3, और अगर यहाँ पर t टू द पावर 4 हो तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा फैक्टोरियल 4 a प्लस जे ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1, और अगर यहाँ पर t टू द पावर n है ut, you will get factorial n a plus j omega to the power n plus 1. Okay, write down next question. Find Fourier transform of e to the power minus pi t square, e to the power minus pi t square. देखो, so d by dt ft would be minus 2 pi t to the power minus pi t square. और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डी बाई डी का क्या होता है, जे ओमेगा एफ ओमेगा. You want to compute f omega. और अगर हमारे पास एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, तो टी एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है जे डी एफ ओमेगा बाई डी ओमेगा. So it is nothing but TFT. यहाँ देखो माइनस 2 पाई टी ई टू पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का पूरे ट्रांसफॉर्म है जे ओमेगा एफ ओमेगा. और टी इंटू ई टू पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का पूरे ट्रांसफॉर्म है माइनस जे अपॉन 2 पाई ओमेगा एफ ओमेगा. इट इज नथिंग बट टी इंटू एफ टी. इसका क्या मतलब है, ये और ये बोथ आर सेम.
So it means minus j upon 2 pi omega f omega is equals to j d f omega by d omega. j से j कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा एफ ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एफ बाई डी ओमेगा. माइनस 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एफ ओमेगा बाई एफ ओमेगा. integrate both sides you will get omega square by 2 1 by 2 pi is equals to ln f omega. So ln f omega is equals to minus omega square by 4 pi. F omega would be e to the power minus omega square by 4 pi. ठीक है. Omega is equals to 2 pi f. So f omega will be e to the power minus 4 pi f square divided by 4 pi. 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, 4 pi स्क्वायर e to the power minus pi f स्क्वायर. हमने क्या देखा, e to the power minus pi t स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिला e to the power minus pi f स्क्वायर. बोथ आर सेम. टाइम डोमेन में t है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में f है. बोथ आर सिमिलर. लिख लो नोट, e to the power minus pi t square is called Gaussian pulse. Is called Gaussian pulse. Fourier transform of Gaussian pulse is also Gaussian pulse. ठीक है. सो अगर डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 था और 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा था, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ. और आपको पता है कि डेल ए टी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए डेल टी. सो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 बाई अपॉन 2 पाई डेल एफ. तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा डेल 1 और 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल एफ.
ठीक है, इसी से निकल के आती है हमारी डुअलिटी प्रॉपर्टी। डुअलिटी प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्री प्रॉपर्टी। अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है तो कैपिटल एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई ये इधर आ जाएगा, एफ माइनस ओमेगा होगा, ये इधर ये इधर। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लो कि अगर पीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यू ओमेगा है तो क्यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई पी माइनस ओमेगा हो। देखो इसको कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैम्पलिंग टी। तो सैम्पलिंग टी इज एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी बाई टी। डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि सैम्पलिंग टी कहाँ आता था, गेट पल्स में आता था। तो गेट पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा टी सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई 2। सो और आप ले रहे हो सैम्पलिंग ऑफ, अगर आप ओमेगा टी बाई 2 की सैम्पलिंग करते हो तो आपको मिलेगा 2 पाई टू पाई माइनस ओमेगा। तो सैम्पलिंग ऑफ टी बाई 2 would be 2 pi by t gauge pulse of माइनस ओमेगा। मुझे चाहिए सैम्पलिंग टी, तो इसमें स्केलिंग कर दो टी बाई 2 से, तो यहाँ मिल जाएगा 2 पाई टी, टी बाई 2 से डिवाइड किया तो टी बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, गेट टी माइनस ओमेगा, यहाँ डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा सैम्पलिंग टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा पाई गेट माइनस ओमेगा टी बाई 2। देखो गेट पल्स क्या थी हमारे पास, माइनस टी बाई 2 टू टी बाई 2 1, ये थी हमारे पास गेट पल्स। इट इज इवन सिग्नल, सो जी ए टी टी इज इक्वल्स टू जी ए टी माइनस टी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पाई, ये माइनस हट जाएगा, ओमेगा टी पाई, ये टी ही चलेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ,
गेट पल्स जो थी हमारे पास, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था टी सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई 2, बट सैम्पलिंग टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा पाई गेट ऑफ ओमेगा टी बाई, तो गेट का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का फोरियर ट्रांसफॉर्म, गेट, दिस इज नथिंग बट डुअलिटी प्रॉपर्टी और सिमेट्री प्रॉपर्टी, डुअलिटी प्रॉपर्टी और सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्वेश्चन, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहले टी निकाल लेते हैं, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा, टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जे डी एफ बाई डी ओमेगा 2 पाई डेल ओमेगा। तो ये मिल जाएगा 2 पाई जे डेल डैश ओमेगा। तो टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाए। डेल डैश ओमेगा इज कॉल्ड यूनिट डबलेट फंक्शन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ये प्रॉपर्टी लगी मल्टीप्लीकेशन बाय टी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी। 1 बाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालूंगी? कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब आपने क्या देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फोरियर ट्रांसफॉर्म था जिसमें 1 बाई ओमेगा आ रहा हो? हाँ था। कौन सा था? सिग्नम टी का। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा था हमें 1 बाई 2 बाई जे ओमेगा। सो 2 इधर ले जाओ, जे इधर ले जाओ, तो जे बाई 2 सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 बाई ओमेगा। सो 1 बाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 पाई जे बाई 2 सिग्नम माइनस ओमेगा। 2 से 2 कैंसिल, इट वुड बी पाई जे सिग्नम माइनस ओमेगा। ठीक है, जो सिग्नम टी था हमारा, सिग्नम टी ये था, और माइनस सिग्नम टी ये था, सिग्नम माइनस टी। इट इज ऑड फंक्शन, signum t is odd,
तो सिग्नम t इज इक्वल्स टू माइनस सिग्नम माइनस टी. You can also write 1 by t का फोरियर ट्रांसफॉर्म पाई जे माइनस सिग्नम ओमेगा और पाई बाई जे सिग्नम ओमेगा. ये 1, ये -1, ये 1, ये माइनस. और यहीं पे अगर 1 बाई पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो हमें मिलेगा 1 बाई जे सिग्नम ओमेगा. 1 by j signum omega. This is called, remember it, it is called Hilbert transform. It is called Hilbert transform. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम. Find the Fourier transform of, compute the Fourier transform of 1 upon 1 plus jt. तो कुछ ऐसा है कि हमारे पास कि 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा कुछ ऐसा मिले. यस था. क्या था? e टू द पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा. सो e टू द पावर माइनस टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा. ओमेगा की जगह टी रख दो डुअलिटी प्रॉपर्टी से. सो 1 अपॉन 1 प्लस जे टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई e टू द पावर माइनस 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 प्लस ओमेगा यू माइनस ओमेगा. आंसर ठीक है. क्वेश्चन, कंप्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी बाई टी होल स्क्वायर. पाई टी कर साइन टी बाई पाई टी होल स्क्वायर. तो हमें पता है कि ट्रायंगुलर पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा विड्थ बाई टोटल विड्थ बाई 4. टोटल विड्थ 2 थी, 2t थी, तो 2t बाई 4 t बाई 2. So it is nothing but t sin square omega t by 2 divided by
ओमेगा टी बाई 2 होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ट्राई टी इंटू टी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और फिर हम टी इंटू एफ टी की प्रॉपर्टी से ये टोटल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो पहले हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। तो वो दिस इज एफ डैश ओमेगा, सिर्फ साइन टी बाई पाई टी स्क्वायर का। ठीक है, लेट t is equals to 2, let t is equals to 2, so triangle 2t would be 2 sin square omega by omega square, so 1 by 2 ट्रायंगल 2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा साइन स्क्वायर t बाई टी स्क्वायर। तो सॉरी, साइन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 पाई 1 बाई 2 ट्रायंगुलर 2 माइनस ओमेगा बाई डुअलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास होगा ट्रायंगल ऑफ 2 ओमेगा, इट इज ऑल्सो इवन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरिया 2 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 बाई 2 इंटू 2, ये इसको तो वन ही लेते हैं हमेशा, तो ये हमें लेना पड़ेगा 4। अगर हमें एरिया 2 करना है तो विड्थ हमें लेनी पड़ेगी माइनस टी 2 टू 2, एरिया 4 करने के लिए, है ना। और यहाँ पे अगर हम 1 बाई पाई स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर। ये, और अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बाई पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा जे 1 बाई पाई डी एफ, ठीक है।
तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर पल्स थी -2 to 2 1 ट्राई 2t या ओमेगा ले लो इसको। इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बाई एक्स 1/2 माइनस 1/2 तो 0 से 2 के बीच में कुछ इस तरह आएगा -2 0 2 1/2 माइनस 1/2 ये आएगा d/d ओमेगा f ओमेगा। तो ये दो गेट पल्स हैं, कौन कौन सी हैं ये दो गेट पल्स? ये थी हमारे पास गेट पल्स -0.5 to 0.5, ये थी GAT 1 1। इसकी विड्थ कितनी है? 0 to 2। इसकी विड्थ कितनी है? 0 to 1। इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा? इसको और इसको रिप्रेजेंट करो अगर, दिस सिग्नल। अब क्या क्वेश्चन बन गया ये कि डी एफ बाई डी ओमेगा ये वाला है, इसको रिप्रेजेंट करना है इसमें। ओमेगा ले लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिया है तो ये -1 से 1 भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा GA2 ओमेगा। अब ठीक है, इसकी वेट 2, इसकी वेट 2, इसकी वेट भी 2, तो ये हो जाएगा ये वाला सिग्नल। ये पर्टिकुलर, ये सपोज F1 ओमेगा है, ये F2 ओमेगा है। F1 ओमेगा इज शिफ्टेड वर्जन। कितना शिफ्ट है? एडवांस की तरफ शिफ्ट है। GA2 ओमेगा प्लस 1 F2 ओमेगा विल बी GA2 माइनस, ये 1/2 भी आएगा, इंटू 1/2 ये वाला, माइनस ये शिफ्ट है -1 की तरफ, ओमेगा -1 1/2। सो फाइनली P इंटू साइन स्क्वायर T बाई पाई T स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा J/2 G2 ओमेगा प्लस 1 माइनस G2 ओमेगा माइनस 1। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।